हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा एडुट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के कुछ क्वेश्चन जो कि PYQ हैं और हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। 50 क्वेश्चन तक हमने पिछले क्लास में किया है। अब हम करेंगे यहाँ से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? पहला है, विभिन्न युगों की आंतरिक और वहम परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री। बी कह रहा है, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। सी है, शिलालेख। और डी है, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनाएं का मौखिक उल्लेख। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आचार्य साहित्य उद्भव और विकास। बी कह रहा है, हिंदी साहित्य की आलोचना। सी कह रहा है, हिंदी साहित्य की भूमिका। डी कह रहा है, हिंदी साहित्य की आदिकाल। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की आलोचना नहीं है। प्रश्न कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है 1000 से 50, 1350 ईस्वी या 1000 से 75 से 1350 ईस्वी या 1000 से 50 से 1375 ईस्वी या 1000 से 1350 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है 1000 से 50 से 1375 विक्रमी सन। प्रश्न नंबर 54 है कि इस्तवार द ला विक्ट्री हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? जर्मनी में, अंग्रेजी में, हिंदी में या फ्रांस में? तो ये किस में लिखा गया था? फ्रेंच में लिखा गया था। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है, कौन सा किसका हो जाएगा? तो सिद्ध सामंत काल हो जाएगा विश्वनाथ प्रसाद जी का, और चरण काल आपका हो जाएगा जॉर्ज ग्रिशंस का, और आरंभिक काल हो जाएगा मिश्र बंधु का, आदिकाल हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का। एक का पांचवा कौन सा है? एक का नहीं, सिद्ध सामंत काल किसका हो जाएगा? राहुल शंकरदैव। तो एक का चौथा, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं? राहुल शंकरदैव, राम कुमार वर्मा या महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। निष्पक्ष कह रहा है, ज्ञान राशि के सचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पंडित महाप्रसाद द्विवेदी का या रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर नागेंद्र का? तो ये हो जाएगा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? पंडित राहुल शंकरदैव, जॉन ग्रिशन या पंडित रामचंद्र शुक्ल या मिश्र बंधु? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जॉन ग्रिशन। क्या हो जाएगा? जॉन ग्रिशन। प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल का आदि काल किसने कहा है? आचार्य शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, शांति प्रिय द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, गणपति चंद्र गुप्त
जी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये सारे नामकरण लिखे हुए हैं, किसने कब कहा है एक बार देख लेते हैं, क्योंकि आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है। चरण काल किसने कहा है? जॉन गिरिसन ने। प्रारंभिक काल मिस बंधु ने। बीज पवन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत काल राहुल संगत्याय ने। वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। संधि काल एवं चरण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। आधार काल सुमन राधे ने। प्रश्न नंबर 60वां है और कह रहा है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम संहार काल होना चाहिए, क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। भी है संहार के रीति अतिरिक्त और किसी विषय पर नहीं लिखा गया। सी है सभी कवि कृष्ण राधा के नाम से संहार का वर्णन करते हैं। डी है संहार और प्रेम रस ही रीतिकाल का पूर्ण विषय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। प्रश्न नंबर है नेक्स्ट है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। निर्मला जैन, नंद दुलारे वाजपेयी या नामवर सिंह या डी है बच्चन सिंह। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न है नेक्स्ट कविता कौमुदी के संग्रह करता हैं श्याम सुंदर दास, राहुल संकत्याय या नागेंद्र या राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, केशव बिहारी या सुखदेव बिहारी। तो कौन नहीं है शामिल? केशव बिहारी शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मिश्र बंधु के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक हैं सरहपा या गोरखनाथ या विद्यापति या अमीर खुसरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की है? जॉर्ज ग्रेसन ने, शिव सिंह सेंगर ने या मिश्र बंधु ने या रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा शिव सिंह सेंगर जी ने। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शिव सिंह सरोज का रचना काल है 1833, 1823, 1836, 1810। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1833 ईस्वी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद या नागेंद्र। तो किस रचनाकार ने अपना रचनाएं जो मतलब कि गद्य तक सीमित रखी थी? प्रेमचंद जी ने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा है? जॉर्ज ग्रेसन ने, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, रामचंद्र शुक्ल ने या राहुल संकत्याय ने। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस साहित्य के इतिहास के आदिकाल से किस प्रकरण में है? प्रकरण 1 में या 2 में या 3 में या 4 में? का राइट आंसर हो जाएगा प्रकरण 4 में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो इसमें बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा 900 ईस्वी से 1350 ईस्वी या 1100 से 1300
9,000 से 1350 ईस्वी, या 1100 से 1350 ईस्वी, या 1,000 से 1350, या 1,000 से 1700। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की समय सीमा क्या मानी है? 1,000 से 50 ईस्वी मानी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जाते जाते प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती है। धन्यवाद।